Hi everyone, how are you? I hope you will be fine. I'm Satish Yadav. फ्रेंड्स, आज से हम लोग इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 9 to 12 हम दोनों सेक्शन के बारे में बात करेंगे, अर्थात लिटरेचर और ग्रामर पोर्शन दोनों की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश, थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में जान लेते हैं। इंग्लिश आपके ओपिनियन में क्या है, जरा बताएं। इंग्लिश अपने आप में क्या है? एक लैंग्वेज है। क्या है? एक लैंग्वेज है। और ये अपने आप में एक सब्जेक्ट भी है। जैसा कि हम स्कूलिंग में पढ़ते हैं, ये अपने आप में सब्जेक्ट भी है, और अगर ब्रॉड सेंस में कहा जाए तो एक लैंग्वेज भी है। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें और इसका एक मीनिंग और समझें तो इसका मीनिंग क्या होता है? सिटीजन ऑफ इंग्लैंड। सिटीजन ऑफ इंग्लैंड। शायद आप इसका मीनिंग नहीं जानते हैं, इसको समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक वर्ड है इंडिया, इससे क्या बना हुआ है? इंडियन। ऐसे एक वर्ड है अमेरिका, ऐसे क्या बना हुआ है? अमेरिकन। जापान, जापान से क्या बना हुआ है? जापानीज। ऐसे ही फ्रांस, फ्रांस से क्या बना हुआ है? फ्रेंच। ऐसे ही इंग्लैंड, इंग्लैंड से क्या बना हुआ है? बना हुआ है इंग्लिश। देखिए, जो इंडिया है ये अपने आप में प्रॉपर नाउन है, और जो इंडियन है ये क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं वो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। इंडियन का मतलब क्या होता है? इंडियन का मतलब होता है द सिटीजन ऑफ इंडिया। द सिटीजन ऑफ इंडिया, अर्थात जो भारत का क्या हो? नागरिक हो। ऐसे ही अमेरिकन का मतलब द सिटीजन ऑफ अमेरिका, द सिटीजन ऑफ जापान, द सिटीजन ऑफ फ्रांस। ऐसे इंग्लिश का मतलब द सिटीजन ऑफ इंग्लैंड। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि ये जो है इसका एक मीनिंग और होता है जो कहते हैं सिटीजन ऑफ इंग्लैंड। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बात करें इंग्लिश की, जैसे आपको कहना है कि मैं आपका अंग्रेजी का टीचर हूं, तो अब इसको कैसे कहेंगे? मैं एक दो सेंटेंस लिख रहा हूं, आप बताएं कौन सही है। आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश। दूसरा है आई एम योर इंग्लिश टीचर। आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश, आई एम योर इंग्लिश टीचर। तो इसमें से कौन सा सही है? देखिए, इसमें जो दोनों सेंटेंस हैं ये ग्रामेटिकली तो सही है, लेकिन लॉजिकली ये नहीं सही है। इसमें से लॉजिकली कौन सही है? देखिए, ये जो दूसरा सेंटेंस है, जो दूसरा सेंटेंस है, इसका मतलब है कोई इंसान है जो टीचर तो है, लेकिन वो कहाँ का है? इंग्लैंड का है, तो उसको कहेंगे क्या? इंग्लिश टीचर। और कोई ऐसा इंसान है जो अपने आप में अंग्रेजी का अध्यापक है, तो उसको क्या कहेंगे? टीचर ऑफ इंग्लिश। तो ये सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली और लॉजिकली दोनों सही है, और ये सेंटेंस जो है कहीं ना कहीं ग्रामेटिकली तो सही है लेकिन लॉजिकली ये गलत है। ये उस व्यक्ति के लिए सही हो सकता है जो व्यक्ति इंग्लैंड का है, रहने वाला है, और वो कहीं ना कहीं टीचर है, तो उसको कहेंगे इंग्लिश टीचर। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि आपको बोलना है इंग्लिश का टीचर तो क्या बोलोगे? टीचर ऑफ इंग्लिश, टीचर ऑफ मैथ, टीचर ऑफ साइंस आप कह सकते हो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। ये जो क्लासेस होंगी ये क्लास 9 to 12 वाले बच्चों के लिए यूजफुल होगी। देखिए, अगर हम बात करें सिलेबस की तो यहां पर हम लोग सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ऐसे पढ़ेंगे। सेक्शन ए करके, सेक्शन बी करके और सेक्शन सी करके पढ़ेंगे। देखिए, सेक्शन ए में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या कहेंगे? उसमें ग्रामर या लैंग्वेज कह सकते हो। सेक्शन बी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेक्शन बी में हम लोग पढ़ेंगे कंप्रीहेंशन। इसमें हम लोग कंप्रीहेंशन की बात करेंगे। और सेक्शन सी में हम लोग बात करेंगे, वो बात करेंगे क्या? राइटिंग की। इसमें हम लोग राइटिंग, एप्लीकेशन, ऐसे ये सारी चीजें इसमें लिखना सीखेंगे कि कैसे लिखा जाता है। और देखिए, इसमें ये तो कहीं ना कहीं अपने आप में ग्रामर का पोर्शन है। अगर हम बात करें लिटरेचर की तो लिटरेचर भी वो 9th 10th 11th 12 सारी चीजों को हम लोग सीक्वेंस में एक एक करके पढ़ेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कहीं ना कहीं ग्रामर से स्टार्ट करते हैं।
व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर क्या है? देखिए, अगर ग्रामर नहीं होती तो आज हमारी आपकी जो बात होती वो कहीं ना कहीं सेंसलेस होती, मीनिंगफुल नहीं होती, एक कह सकते हो कि सीक्वेंस में नहीं होती। जैसे मैं कहूं कि मेहमान को प्लेट में रखकर चाय दो, मुझे काट कर आम खिलाओ, बकरी का बच्चा खाने के लिए तैयार है। तो आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे काट कर आम खिलाओ, तो ये सेंटेंस कहीं ना कहीं अपने आप में मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि इसके सीक्वेंस ही नहीं है। तो सीक्वेंस होना भी जरूरी है, लॉजिकली भी सही होना चाहिए। सेंटेंस का मतलब ये है कि लॉजिकली भी सही हो और ग्रामेटिकली भी सही हो, तभी इसको सही माना जाता है। तो आइए बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम पहले इसके डिफिनेशन के बारे में जान लेते हैं कि ये ग्रामर का डिफिनेशन होता क्या है। देखिए, जब हम ग्रामर डिफिनेशन की बात करते हैं तो ये अपने आप में क्या है? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स टू मेक अ वर्ड, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। अर्थात जो ग्रामर है ये उन नियमों का समुच्चय है जिससे आप वर्ड बना सकते हैं, फ्रेज बना सकते हैं, क्लॉज बना सकते हैं या सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसका डिफिनेशन है। तो थोड़ा सा और बताएं, अ पर्सन हु एक्सपर्ट इन ग्रामर, उसको क्या कहते हैं? द पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन ग्रामर, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ग्रामेरियन। क्या बोलते हैं? ग्रामेरियन कहते हैं। और एक बात आप लोगों को जानना चाहिए, द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, वो कौन है? वो आपके हैं लिंडले मुर्रे। और अगर बात की जाए द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश ग्रामर की, द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश ग्रामर की, तो उनका नाम है थॉमस बेबिंगटन। उनका क्या नाम है? थॉमस बेबिंगटन नाम है। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि वो व्यक्ति जो ग्रामर में काफी ज्यादा जानकार होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रामेरियन बोलते हैं। और फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के लिंडले मुरे हैं, और उसके बाद में फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश ग्रामर के कौन है? थॉमस बेबिंगटन है। ये नई पॉइंट है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ग्रामर जो है इसको हम लोग लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, आप लैंग्वेज भी कह सकते हो। अब थोड़ा समझते हैं लैंग्वेज होती क्या है। लैंग्वेज क्या है? इट इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, अर्थात बातचीत करने का ये साधन है। अगर लैंग्वेज नहीं होता तो हमारी आपकी बात नहीं होती। तो ये क्या है? इट इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, या इसको हम कह सकते हैं, और इट इज द मीन्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, अर्थात ये आइडिया का आदान प्रदान है। तो अगर बात की जाए, देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट 5000 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द वर्ल्ड एंड 1/3 ऑफ दिस आर स्पोकन इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और पूरे विश्व में लगभग 5000 लैंग्वेज बोली जाती हैं। देखिए, लैंग्वेज की बात अगर करते हैं तो लैंग्वेज मिलकर किससे बना हुआ है? साउंड से मिलकर बना हुआ है। साउंड का मतलब क्या होता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ स्पोकन लैंग्वेज इज कॉल्ड अ साउंड। अर्थात इसका मतलब क्या है? अर्थात बोले जाने वाली भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वही क्या होती है? साउंड होती है। लैंग्वेज का सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं साउंड ही होता है। और नोट थोड़ा सा समझना ये है आप लोगों को, देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अर्थात अंग्रेजी भाषा में कितने साउंड होते हैं? 44 साउंड होते हैं, इन विच 20 are vowel sounds and 24 are consonant sounds।
कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर हम जो पढ़े हैं कहीं ना कहीं 26 लेटर पढ़े हैं, इस साउंड का क्या मतलब कहने का मतलब ये साउंड का क्या बात है। तो इसको समझते हैं कि साउंड 44 कैसे हैं और लेटर कहीं ना कहीं 26 हैं। इसका मतलब ये है कि जो एक लेटर के एक से अधिक साउंड हो सकते हैं। समझाते हैं इसको, थोड़ा समझिए। ऐसे अगर बात की जाए, एग्जाम्पल में समझा देता हूं आप लोगों को। जैसे एक वर्ड है COAT, कोट। ऐसे एक वर्ड है साइकिल। फिर हमने लिखा, देखिए यहां पर इसको हम क्या पढ़ते हैं, कोट पढ़ते हैं, कोट। और इसको क्या पढ़ते हैं, साइकिल पढ़ते हैं, साइकिल पढ़ते हैं। जैसे यहां पर देखिए सी का मतलब कहीं ना कहीं सा से आ रहा है, और सी का मतलब क्या है, का से या करके मीनिंग आ रहा है। तो यहां पर देख रहे हैं एक ही लेटर के क्या है, एक से अधिक साउंड है। ऐसे एक वर्ड में लिखता हूं, दो वर्ड लिखता हूं, पुट और हमने लिखा कट। तो यहां पर देख रहे हैं इस यू का क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, या करके कोई मीनिंग लग रहा है ना। और यहां पर यू का मतलब क्या है, आ। तो देख रहे हैं एक ही लेटर के क्या है, एक से अधिक साउंड है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे हमने कहा हिट और हमने कहा हाइट। तो यहां पर देखिए इस आई का मीनिंग यहां पर निकल के आ रहा है छोटी, और यहां पर इसका क्या निकल के आ रहा है, आई का आई ये आ रहा है। तो एक ही लेटर है और इसके एक से अधिक साउंड है। तो इसीलिए लेटर जो है 26 ही हैं और जो साउंड है वो 44 है। इन जो ये जो 44 साउंड्स होते हैं इनको फोनिम्स भी कहा जाता है। अर्थात जो फोनिम्स की संख्या कह सकते हो 44 होती है। उसमें से आपके 20 जो होते हैं वो वाबल होते हैं, और वाबल में भी कहीं ना कहीं आप अगर बात की जाए तो जो उनको डिप्थोंग्स कहा जाता है, और डिप्थोंग्स की संख्या क्या होती है, 20 होती है। क्या होती है, 20 होती है। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 24 होते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए जब साउंड की बात हमने कर लिया तो अब बात थोड़ा सा आगे करते हैं। देखिए साउंड जो है कहीं ना कहीं साउंड से मिलकर क्या बना हुआ है, लेटर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, लेटर। अच्छा जब लेटर की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा समझ ही लेते हैं कि लेटर का मतलब क्या होता है। देखिए जब हम लेटर की बात करते हैं तो एक लेटर ये भी होता है और एक होता है LATER, लेटर ये भी होता है, और एक होता है LATTER होता है। तो ये 3 लेटर है। अब यहां पर कौन सा लेटर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये समझना जरूरी है। देखिए अगर हम बात करें लेटर की तो इस लेटर का मतलब क्या होता है, पत्र या अक्षर होता है। इस लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में होता है। इस लेटर का मतलब क्या होता है, बाद वाला होता है। जैसे आपको कहना है कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो यहां पर कौन सा लेटर हो, ये होगा। इसका मतलब क्या होता है, पत्र होता है या अक्षर होता है। इसका मतलब क्या होता है, बाद में होता है। और इसका मतलब क्या होता है, बाद वाला। इसका मतलब क्या होता है, बाद वाला होता है। तो आपको बोलना है कि आई कॉल यू लेटर, तो ये बोलोगे आप। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, ये कहां पर यूज करोगे, जैसे मान लो कि क्लास चल रही है और क्लास में 2 टीचर बैक टू बैक पढ़ा के जा रहे हैं। आपको बोलना है कि बाद वाला टीचर जो थे वो ज्यादा अच्छे थे, तो आप क्या बोलोगे, द लेटर टीचर वाज गुड। या आप किसी सिनेमा घर में गए, वहां पर मूवी देख रहे हैं, बैक टू बैक 2 मूवी आपने देखा और आपको बताना है बाद वाली जो मूवी थी ज्यादा अच्छी थी, तो क्या बोलोगे, द लेटर मूवी वाज गुड। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा लेटर का जो अपोजिट होता है वो फार्मर होता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं लेटर के बारे में। देखिए जब हम अगर बात करें लेटर की तो लेटर का मीनिंग होता है पत्र या अक्षर होता है, लेकिन यहां पर हम लोग अक्षर के सेंस में पढ़ने जा रहे हैं। तो लेटर क्या होता है, लेटर क्या होता है, इट इज द सिंबल, इट इज द सिंबल ऑफ साउंड्स। अर्थात ये क्या है, ये सिंबल ऑफ साउंड्स है। जैसे हमने कहा ये, हमने कहा बी, तो ये क्या है, इसका उच्चारण क्या है, आ। ये अपने आप में साउंड है, ये क्या है, सिंबल है। हमने कहा बी, तो बी क्या है, बी अपने आप में ये साउंड है और इसका सिंबल क्या है, बी है। तो लेटर क्या होता है, सिंबल ऑफ साउंड होता है। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर होते हैं, और इन 26 अक्षरों का जो समूह होता है अगर सीक्वेंस में लिखा जाए तो उनको क्या कहा जाता है, अल्फाबेट कहा जाता है। तो अगर हम बात करें, एक नोट करके लिख सकते हो, देयर आर 26 लेटर्स, there are 26 letter in English language, and the collection of all the letters in a sequence way is called an alphabet। क्या लिखा गया कि अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर होते हैं और इन
अक्षरों का जो समूह होता है वो भी किस वे में, सीक्वेंस वे में, अर्थात क्रमबद्ध तरीके से कहा जाए तो उसको क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला होता है। अल्फाबेट को कभी भी आप अल्फाबेट्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि अल्फाबेट जो होता है वो अपने आप में 26 होता ही है। तो अल्फाबेट्स का कहने का मतलब क्या है, अल्फाबेट जब आप कहते हो तो उसका मीनिंग भाषाएं हो जाता है। जब अल्फाबेट कहते हो तो वर्णमाला है। जैसे मान एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूं, ये सेंटेंस सही है गलत आप बताएं। सी लर्नेथ अल्फाबेट एट द एज ऑफ 6, हमने अल्फाबेट्स कर दिया। अब बताएं, अर्थात उसने 6 साल की उम्र में क्या सीख लिया था, अल्फाबेट सीख लिया था। तो यहां पर अल्फाबेट्स कहना गलत होगा, क्या कहना सही होगा, अल्फाबेट। वो 6 साल की उम्र में कोई भाषा थोड़ी सीख लेगा, क्या सीख लेगा, अल्फाबेट ही सीखेगा। तो अल्फाबेट कहना सही है, अल्फाबेट्स नहीं कह सकते। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ लेटर के बारे में पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ लेटर, देखो लेटर भी कई प्रकार के होते हैं। आपका एक लेटर है कॉन्सोनेंट लेटर, और दूसरा क्या है, वॉवेल लेटर होता है, और एक और होता है सेमी वॉवेल। क्या होता है, सेमी वॉवेल होता है। देखिए हम कॉन्सोनेंट अगर बात करें तो कॉन्सोनेंट जब हम बोलते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वॉवेल आता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा बी, तो वहां पर बोलते तो बी प्लस ई भी आता है। हमने कहा सी, तो वहां पर बोला आपने सी प्लस ई भी आया। हमने कहा एम, तो उसमें ए प्लस एम भी आया। इसका मतलब ऐसे अक्षर जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। लेकिन अगर मान लो आप वॉवेल बोलते हो, ये ई आई वो यू, तो ये इनमें कभी भी कॉन्सोनेंट नहीं आएगा। लेकिन अगर इसकी बात की जाए कॉन्सोनेंट की, तो जब कॉन्सोनेंट बोलते हो तो उसमें कहीं ना कहीं आपको वॉवेल आता है। तो इसका डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखोगे, द लेटर विच इज स्पोकन विद द हेल्प ऑफ ये वॉवेल is called a consonant। अर्थात ऐसे अक्षर जिनको बोलने के लिए हमें कहीं ना कहीं वॉवेल की सहायता लेनी पड़ती है उसको क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख सकते हो आप बी, तो उसमें कर सकते हो बी प्लस ई। सी आपने कहा तो सी प्लस ई। आपने एम कहा तो उसमें ए प्लस एम। और आप जानते ही हो कि उस देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, और उसमें से कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21 होते हैं, और 5 क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं। अब अगर वॉवेल की बात की जाए तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, द लेटर विच इज स्पोकन विदाउट हेल्प ऑफ ये कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड अ वॉवेल। अर्थात ऐसे अक्षर जिनको बोलने के लिए हमें कहीं ना कहीं कॉन्सोनेंट के सहारा नहीं लेना पड़ता है उसको क्या कहते हैं, वॉवेल कहते हैं। और वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, आप लोगों को पता ही है। कौन कौन से, ये ई आई वो यू। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए सेमी वॉवेल के बारे में बात करते हैं। सेमी वॉवेल को समझते हैं। सेमी वॉवेल क्या होता है, सेमी वॉवेल का मतलब ये होता है कि ऐसे लेटर जो दोनों का काम करते हैं, कॉन्सोनेंट का भी काम करते हैं और वॉवेल का भी काम करते हैं, उनको सेमी वॉवेल कहते हैं। जैसे इसमें 2 लेटर हैं जो सेमी वॉवेल का काम करते हैं, W एंड Y आर कॉल्ड सेमी वॉवेल्स। देखिए इसको समझते हैं, कब इसे कॉन्सोनेंट कहेंगे और कब इसे वॉवेल्स कहेंगे। जैसे मैं आपके सामने 2-3 वर्ड लिख रहा हूं, अलाउ ने कहा वर्ड। सेमी वॉवेल की अगर बात करें, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, सही कर देता हूं। सेमी वॉवेल देखिए, अलाउ, और इसको क्या बोला गया, वर्ड। देखिए यहां पर W का उच्चारण यहां पर वाह आया, तो यहां पर ये क्या है, कॉन्सोनेंट है।
यहाँ पर डब्ल्यू का उच्चारण छोटा हो करके आया, तो यहाँ पर ये क्या है, वावेल है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपका स्काई, यार्ड, तो जब स्काई की बात करते हो तो यहां पर कहीं ना कहीं वाई का उच्चारण बड़ी से आ रहा है। ऐसे आपने कहा यार्ड, तो यहां पर या का उच्चारण क्या आ रहा है, या आ रहा है। तो यहां पर क्या है, यहां पर ये एक वावेल है और यहां पर ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कब इसे कॉन्सोनेंट कहेंगे और कब इसे वावेल कहेंगे। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोगों ने शुरुआत से बहुत सारी चीजें सीख ली, जैसे कि हमने ग्रामर का डेफिनेशन सीख लिया, फिर उसके बाद हमने लैंग्वेज सीख लिया, फिर हमने क्या सीखा अपने बाद, उसके बाद में हमने साउंड सीखा, और साउंड के बाद में हमने लेटर को सीखा, और लेटर के बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं वर्ड। वर्ड, तो वर्ड के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, और आप हमारे साथ जुड़ें। यहां पर आप लोगों को सारी चीजें सीक्वेंस से पढ़ाई जाएंगी, A to Z, क्लास 9 to 12 सारी चीजें बड़े ही सीक्वेंस में बताई जाएंगी और बड़े ही सरल तरीके से बताई जाएंगी, और एक प्लेटफॉर्म पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। थैंक यू, देखते रहिए।